देश के कई हिस्सों में इन दिनों मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भारी बारिश आफत बनकर बरस रही है। वहीं गुजरात में मानसून ने भारी तबाही मचाई है। इसी बीच दक्षिण में केरलम में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हुआ है, जिसका असर कई जिलों में नजर आ रहा है। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद आफत बनकर बरस रही है। तेज बारिश के बाद नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। जिंदगी मुसीबत में पूरी तरह से घिरी हुई नजर आ रही है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही है। भारी बारिश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कैसी आफत लेकर आई है, इसे इन तस्वीरों से देखकर ही समझा जा सकता है। हाहाकार करता हुआ सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है। लहरों का शोर इतना ज्यादा है जो खौफ पैदा कर रहा है। ये तस्वीरें करगिल की, जहां के चिकतन इलाके में हुई भारी बारिश की वजह से गांव के बीच से गुजरने वाला नाला उफान पर आ गया और कई इलाके सैलाब की चपेट में आ गए। बहाव बेहद तेज है, भारी मलबा भी साथ बह रहा है। ऐसे में लहरों के बीच से मलबे को हटाने की कोशिशें की जा रही है। अब गांदरबल की इन तस्वीरों को देखिए, जहां फ्लैश फ्लड के चलते कुछ ही देर में पूरा का पूरा इलाका डूब गया। घर पानी के बीच घिरे हैं, रास्तों पर पानी भरा है। यहाँ आसमानी आफत का असर साफ दिख रहा है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। इस बीच जम्मू कश्मीर से भी मूसलाधार बारिश में आफत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर अचानक बाढ़ आने से घरों को नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर रास्तों पर मलबा बिखर गया है। लोगों को कुदरत की मार का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने इस संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सोनमर्ग से आई इन तस्वीरों को देखिए, सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो कई इलाकों में खतरा बढ़ा सकता है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आने वाले 2 दिनों में भी तेज बारिश का अनुमान है, जिससे ये संकट और बढ़ सकता है। मौसम की इस मार का असर जम्मू कश्मीर के जनजीवन के साथ साथ कारोबार पर भी पड़ रहा है। श्रीनगर को जाने वाले हाईवे बंद हैं और यहां ट्रकों की लंबी कतार लगी है। जम्मू कश्मीर में पिछले 15 से 20 दिन में लगातार रुक रुक के बारिशें हो रही हैं और ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। इस सब में जहां बहुत सारे इलाकों में जो है तबाही हुई है, लेकिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो हर बार थोड़ी भी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं, शूटिंग स्टोन्स होते हैं और रास्ता बंद हो जाता है, और इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ है। मेरे पीछे जो लंबी कतार आप ट्रक्स की देख रहे हैं, ये लोग पिछले 3
से 4 दिन हो गए इनको यहाँ फंसे हुए, और ये श्रीनगर से जम्मू जाने की कोशिश कर रहे थे। न सिर्फ यहाँ से बल्कि जम्मू से श्रीनगर जब आए, हमने इनमें से कई लोगों से बात की तो उधर भी इन्होंने 4 से 5 दिन दे दिए सड़कों पे। तो जिंदगी जो है बहुत मुश्किल हो गई है इन ट्रकर्स के लिए। इनसे हमने बात की, इनका कहना है कि पूरे इंडिया में वो जाते हैं लेकिन जितनी दिक्कत उनको इस रास्ते पे होती है वो कहीं नहीं होती। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे यहाँ संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। गुजरात में बारिश आफत बनकर बरस रही है। साबरकांठा से लेकर खेड़ा, मोरबी और सूरत तक मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और कहीं डैम के गेट खोलने पड़ गए हैं। गुजरात में एक बार फिर से भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और फिर से दक्षिण गुजरात के ही जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नवसारी और डांग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अंबिका और पूर्णा नदी उफान पर है। डांग के सुबीर तालुका में करीब 8 इंच बारिश दर्ज होने के बाद पूर्णा नदी समेत अन्य नदी नालों में बहुत ज्यादा पानी भर गया। तो पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से गोदड़िया पुल के ऊपर से पानी बहता दिखाई दे रहा है। ये हालात बहुत खतरनाक हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई। नवसारी में प्रशासन अलर्ट पर है क्योंकि पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नवसारी शहर में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। इधर भावनगर में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। यहां जिले के पालीताना, जेसर, तलाजा, सीहोर, बगदाना, सोनगढ़, गोघा, अलंग और अन्य इलाकों में बारिश हुई। पालीताना में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। सूरत शहर में भी शुक्रवार तड़के से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले हिस्सों में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। गुजरात के खेड़ा जिले की सभी तहसीलों में भी शुक्रवार को सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी रही। नादियाद में भारी तबाही हुई। पूरा नादियाद शहर जलमग्न हो चुका है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और निचले इलाकों में जल भराव से इलाके टापू में तब्दील हो गए। सिर्फ 6 घंटे में ही 133 से 191 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई। जिस तरह से 2 दिन पूरे गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया है, हम अभी खेड़ा जिले के नडियाद में है। नडियाद में अब तक तकरीबन 7 इंच से ज्यादा जो है वो बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। निचले इलाके में जिस तरह से जल भरा हुआ है, प्रशासन पहले से अलर्ट था, जिसके चलते पूरी व्यवस्था है जो की गई है। यहाँ पर जिस तरह से निचले इलाके में अस्पतालें आई हुई है, अस्पताल में आने जाने के लिए दर्दी जो है उनके लिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली की जो है वो व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को आसानी रहे। साथ ही प्रशासन ने पहले से ही अपील कर दी थी कि लोग काम के अलावा बाहर न निकले। साथ ही जिस तरह से पूरे जो हालात है देख सकते हैं, निचले इलाके में जल भरा हुआ है। चिंता इस बात की है कि मौसम विभाग ने अभी भी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि जब तक कोई बेहद जरूरी काम ना हो, घर से बाहर ना निकले। इधर भरूच में भी बारिश का रेड अलर्ट है।
आसमान से जैसे आफत बरस रही है। शुक्रवार की सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। निचले इलाके और मार्गों को बारिश के पानी ने जलमग्न कर दिया। भरूच, अंकलेश्वर, नेत्रंग, हासौट, झगड़िया, वालिया तहसील पानी पानी हो गई। जिले में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एक्टिव है। गुजरात के नर्मदा जिले में भी बुरा हाल है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि करजन डैम से 50,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। भारी बारिश के कारण नर्मदा जिले के 28 गांवों को अलर्ट किया गया और 50 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थान पर लाए गए हैं। जिले के गरुड़ेश्वर तहसील में 5 इंच जितनी बारिश की वजह से गांव को जोड़ने वाले कई रास्ते टूट चुके हैं। छोटा उदयपुर में अश्विन नदी में फंसे एक युवक को एनडीआरएफ टीम ने बचाया। युवक अपनी जान जोखिम में डालकर 4 घंटे तक 1.5 फुट की दीवार पर बैठा रहा था। पानी बढ़ता रहा, लेकिन टीम ने आखिरकार युवक को बचा लिया। आज तक ब्यूरो। और असम में भी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं क्योंकि बाढ़ से भारी तबाही यहां पर हुई है। अब तक बाढ़ के चलते असम में 82 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा हालात खराब हैं शिवसागर जिले के। इसी बीच शिवसागर से अभिनेता रणदीप हुड्डा की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां वो राहत और बचाव कार्य में मदद करते हुए नजर आए। वहाँ पे भी गिरा रहा है ना। तो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर लगातार जारी है। राहत और बचाव के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोकल प्रशासन लगातार लगा हुआ है। जानकारी है कि 82 लोगों की यहाँ जान जा चुकी है और लगातार भरा हुआ जो पानी है अलग अलग जगहों पर कई जगहों से संपर्क काट चुका है और ये सबसे बड़ी परेशानी निचले इलाकों के लिए बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में भी भारी बारिश के बाद बीएसएफ कैंप बाढ़ की चपेट में आ गया था। कैंप में अचानक से पानी घुसने की वजह से जवानों को जान बचाने के लिए छतों पर पेड़ों का सहारा लेना पड़ गया। 7 जवान बैरक की छत पर बैठे हुए, 2 जवान पेड़ों पर और 1 जवान मेस की छत पर पूरी रात फंसा रहा। बैठकर इंतजार करते रहे रेस्क्यू का। सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और तब जाकर सभी जवानों को रेस्क्यू किया गया। बात करेंगे केरलम की, क्योंकि लगातार हो रही तेज बारिश के बाद यहां पर भी कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ बारिश के चलते अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई ऐसे लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। इसी बीच लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए बचाव अभियान भी चलाया जा रहा है। केरलम में एक बार फिर मानसून ने रफ्तार पकड़ी और कई जगहों से भारी बारिश के बीच मुसीबत वाली तस्वीरें सामने आने लगी। कहीं पूरा का पूरा इलाका ही पानी में डूबा नजर आ रहा है, कहीं पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया है और कहीं लैंडस्लाइड से सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। लगातार हो रही बारिश ने केरलम के कई इलाकों में हालात बेहद खराब कर दिए हैं। भारी बारिश के बीच कई जिलों में लोग संकट में घिरे हैं। ये तस्वीरें कुन्नूर के श्रीकंदपुरम की है। भारी बारिश के बाद पूरा इलाका पानी से घिरा है। बाजारों में घुटनों तक पानी भरा है। केरलम में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। अब पथानमथिट्टा का हाल देखिए। यहाँ के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। घरों में पानी भरा हुआ है, दुकानों को नुकसान पहुंचा है। लगातार हो रही बारिश ने यहाँ जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। केरलम के कई इलाकों में हालात बेहद खराब है। कई जगहों पर लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं। राहत कर्मी प्रभावित लोगों तक पहुंचकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। मौसम विभाग ने केरल के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगर बारिश का दौर जारी रहा तो ये संकट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आज तक ब्यूरो।